The question is, let f is your x comma x square upon 1 plus x square where x belongs to real number be a function from R into R. Determine the range of f. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बार क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखिए, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मैं किसी फंक्शन में इनपुट को x सबमिट कर रहा हूं तो इसका आउटपुट हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस मैं ये इजीली क्लेम कर सकता हूं कि जिस फंक्शन पे आपको स्टडी करनी है वो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। ये फंक्शन आपके पास है और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आप गिवन फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर दीजिए। मुझे गिवन फंक्शन का रेंज निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, देखिए, जब भी आप किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं या रेंज निकालना होता है तो हमारे पास प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आइए, ठीक है। और जब आप x को इन टर्म्स ऑफ y ले आए तो y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के आपको गिवन फंक्शन की रेंज क्लेम करनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ जाता हूं, फिर मैं आगे जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि आगे हमें क्या करना है। तो पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग इसे लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये बनेगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं y इज योर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई के। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारा काम ये है कि हमें पहले x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है, और अगर मैं इस प्रोसेस में आगे जाऊं तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू y ओवर 1 माइनस वाई के बराबर होगी, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y ओवर 1 माइनस वाई के। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी फंक्शन का रेंज निकाल रहे हैं तो आपके स्टेप्स ये हैं कि आप पहले x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आइए। तो ये काम मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूं, दैट इज द x इन टर्म्स ऑफ y। अब आगे क्या करना है, y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट करके अगर आप इस फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं तो वही ये जो गिवन फंक्शन है इसका रेंज होगा, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक इस फॉर्मेट का फंक्शन है और अगर आप उसका डोमेन निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो डाटा है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मींस आप इसे लिखेंगे y ओवर 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं y ओवर y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने एक्चुअली बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको साइन को भी रिवर्स करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए 4 ग्रेटर देन 3 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -4 फिर आपका -3 से छोटा हो जाता है। तो ये कंडीशन मैंने यूज की है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आप y की जगह 1 सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप y की जगह 1 सबमिट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो वी आर नॉट टेकिंग y इज इक्वल टू 1, और मुझे अब ये डाटा लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हमने इसको लिखा y माइनस 1 ओवर y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, ऑलरेडी आप बोल चुके हैं कि y को हम लोग 1 कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर आप y को 1 कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा के लिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और आपको इसका रेशियो, इस एक्सप्रेशन का जो रेशियो है वो या तो 0 चाहिए या 0 से कम चाहिए। यानी कि अगर मैं आगे फर्दर इसको सॉल्व करूं, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो चुका है, सो ओनली द कंडीशन इज लेफ्ट आउट इज कि y इंटू वाई माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। y इंटू वाई माइनस 1 आपका लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मे बी आपने इन इक्वेशंस को अच्छे से रीड किया होगा कि ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहला रूट आपका 0 है, अगला रूट 1 है, एंड यू कैन यूज द वेव का मेथड हियर। और जब आप वेव का मेथड लगाएंगे तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, और आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है 0 और 1 के बिटवीन नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 to 1 का क्लोज इंटरवल। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ये क्लेम किया था कि y की जगह हम लोग 1 नहीं ले सकते, तो मुझे यहाँ से 1 को डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा। तो 1 को अगर मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूं, अगर मैं 1 को यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूं तो इसी एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है कि द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 to 1
का क्लोज ओपन इंटरवल। तो फाइनली द कमेंट इज इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये फंक्शन आपके पास है तो गिवन फंक्शन का जो रेंज है ये आपके पास होगा, दैट इज एक्चुअली द सिंबल फॉर रेंज। द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 to 1 का क्लोज ओपन इंटरवल। तो चलिए देखिए, एक मेथड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको शेयर कर ही दिया है। अब मैं एक डिफरेंट मेथड से इस फंक्शन की रेंज आपको निकाल के देता हूँ, मे बी आपको वो ज्यादा कंफर्टेबल लगे, तो आप चेक कर सकते हैं फिर से। देखिए, अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मुझे गिवन फंक्शन का रेंज निकालना है, तो एक मेथड तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस फंक्शन की रेंज आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और 1 इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आई होप सो कि आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि इस फंक्शन पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को बैलेंस करके रखा हुआ है। यानी कि ये बन जाता है y इज योर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो इस नंबर का जो स्क्वायरिंग है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका रेसिप्रोकल जनरेट करना है। एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि मैं ये एक्सप्रेशन को जनरेट करूंगा, तो उसी स्टेप में मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 की बात करें तो ये डाटा आपका 1 या 1 से छोटा होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 भी होगा। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज ग्रेटर इक्वल टू -1 बट लेस देन 0 के। अब एक लास्ट स्टेप बाकी है कि आपको इसमें 1 ऐड और करना है। तो जैसे आप 1 ऐड करेंगे तो ये टर्म बनेगा 1, ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये आपका है ओरिजिनल फंक्शन जिसकी आप रेंज निकालने जा रहे थे, जो कि था एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। इट मींस we can easily claim the range of the given function is 0 to 1 का close open interval।